नमस्कार। माइंड पावर विथ हीलिंग टच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमा साहू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी 0 से 3 मंथ तक के बच्चे का माइलस्टोन डेवलपमेंट की। मैं बात करूंगी फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि अर्ली डेवलपमेंट। कैसे जब बच्चा पैदा होता है तो 3 मंथ तक की अवस्था तक कैसे उसमें माइलस्टोन डेवलपमेंट होते हैं। पहले के वीडियोस में भी जैसा कि बताया जा चुका है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट जो रहता है गर्भ अवस्था में ही हो चुका रहता है, और डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग गतिविधियों के लिए ब्रेन के अंदर डोमेन्स बन चुके रहते हैं। डोमेन्स जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन्स, फिजिकल डोमेन्स, कम्युनिकेशन डोमेन्स, सोशल एंड इमोशनल डोमेन्स। इस प्रकार के डोमेन्स बच्चे के ब्रेन के अंदर बने हुए रहते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तो जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है, देखना, समझना, सुनना, जो जो एक्टिविटीज़ करता है तो उसके अकॉर्डिंग डोमेन्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ करता है तो कुछ ब्रेन के अंदर न्यूरॉन कनेक्शन बनने लगते हैं। ये जो न्यूरॉन कनेक्शन रहते हैं वो लाइफ में एक ही बार बनते हैं और पूरे जीवन की एक तरह से आधारशिला होते हैं। 5 वर्ष तक बच्चे में ब्रेन का 90% डेवलपमेंट हो चुका रहता है। इस दौरान जो भी न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं वो पूरे समग्र विकास के लिए एक तरह का पथ होता है। 5 वर्ष तक की अवस्था एक तरह का जो रहता है, एक विकास पद होता है जिसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यदि इस समय बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, उसके डोमेन्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जैसे कि मैं आज की वीडियो से बताऊँगी, उस पर ध्यान दिया जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और उसके आगे की जीवन में वो अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकता है। और जैसे कि बताया गया कि हर सेकंड लाखों न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं जैसे-जैसे बच्चा कोई-कोई एक्टिविटीज़ करता है। और जैसे कि हो सकता है कि कुछ बच्चे गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उनका जो सीखने का जो पोटेंशियल है उतना नहीं हो। तो उस समय हमको जो हमारा जो सिखाने का तरीका है, जो लर्निंग अप्रोच है, उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। जो हमारा जो विकास पथ है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बच्चे डिसेबल हैं और जो बच्चे डिसेबल नहीं हैं, तो उन दोनों में जो सीखने का अंतर रहता है, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक डिसेबल, एक डिले डेवलपमेंट वाले बच्चे को किसी प्रकार की चीज़ों को सिखाने में काफ़ी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। और जो नॉर्मल बच्चा रहता है उसमें ये सब समस्याएँ नहीं होती हैं। लेकिन यदि हमको जैसे कि मैं बात कर रही हूँ एक तरह से अर्ली इंटरवेंशन की, जैसे कि आज की वीडियोज़ में मेरे द्वारा बताया जाएगा कि 0 से 3 मंथ्स तक के बच्चे में डेवलपमेंट कितना हो जाना चाहिए, तो वो सब से आपको अवगत कराया जाएगा। तो वहीं बात रहती है ध्यान देने की। तो इस समय हमको ध्यान देने की आवश्यकता ये हो जाती है कि बच्चे में उसके चीज़ के जो उसके क्राइटेरिया हैं डेवलपमेंट के, उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो तुरंत हमको उसमें इंटरफेयर करना है, एक्शन लेना है, एक्शन फॉर्म में आना है और ध्यान देना है। जो हमारे सिखाने का तरीका है, जो हमारे लर्निंग अप्रोचेस हैं, उनको में चेंजेस करना है। तो हम बहुत हद तक जो भी उसमें डिसेबिलिटी, जो भी उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने वाला है, तो हम उसको बहुत हद तक उसके जो सीवियरिटी है उसको कम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के वीडियोस में हम बात करेंगे कि 0 से 3 मंथ्स तक के बच्चे में कैसे माइलस्टोन डेवलपमेंट होता है। और इसमें हम अलग-अलग डोमेन्स की बात करेंगे, कैसे इन डोमेन्स में डेवलपमेंट होता है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डोमेन्स। फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा अपनी मसल्स एंड बोन्स के माध्यम से, आपसी समन्वय से बच्चा पूरी बॉडी पर कंट्रोल करना सीखता है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल डोमेन्स के अंतर्गत, वो 2 प्रकार से होता है। एक सिर से लेके पैर की तरफ और दूसरा होता है सेंटर से लेके सिरे की तरफ। सिर से लेके पैर तक
का डेवलपमेंट्स का से कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले वो अपनी हेड को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद गर्दन, फिर धड़, फिर पैर, इस प्रकार से डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है। देन सेंटर से सिरे की तरफ अगर बात करें तो सब स्पाइनल कॉर्ड के पास वाले अंगों को पहले नियंत्रण करना सीखता है, जैसे पहले धड़, फिर आर्म्स, फिर हाथ और फिर हथेलियाँ, फिर उँगलियाँ, इस प्रकार से इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस रहती है। इसमें हम फिज़िकल डोमेन्स में जो रहता है, अगर बच्चे को 1 माह के बच्चे को यदि हम पेट के बल लिटा दें तो वो कुछ-कुछ मात्रा में अपने हेड को कुछ-कुछ मात्रा में 40 से 45 डिग्री पे अपनी मुंडी को, अपने हेड को ऊपर उठाने लगता है। 3 माह की अवस्था तक बच्चे अपने पेट के बल लिटाने पर बच्चे अपने हेड को ऊपर कर लेता है। और यदि बच्चा सीधे अगर सोता रहता है तो 1 माह की अवस्था में ही बच्चे अपने हेड से इधर-उधर, दाएँ-बाएँ मुंडी को घुमाने लगता है। तो कुछ-कुछ उसमें इस तरीके से कंट्रोलिंग की प्रोसेस होने लगती है। तो ये होता है फिज़िकल डोमेन्स का डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट से मतलब कि बच्चे का अपने सिर, मुख, गर्दन, धड़ और पैरों पर नियंत्रण। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स की। इसमें बच्चा जो है, जब बच्चे को पीठ के बल लिटाया जाता है तो वो अपने सिर को दाएं-बाएं कर सकता है, और जब बच्चे को पेट के बल लिटाया जाता है तो अपने सिर को कुछ मात्रा में ऊपर उठा सकता है, और 3 माह तक बच्चा अपने सिर को अच्छी तरीके से ऊपर उठा लेता है। हाथ और पैरों का मूवमेंट वह ऐसे करता है कि दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ मूव करता है। फाइन मोटर स्किल्स, इसमें बच्चा अपनी उंगलियों पे नियंत्रण करना सीखता है। बच्चे की हथेली पर जैसे ही कुछ रखा जाता है तो वह उसे कसकर पकड़ लेता है। बार बार मुट्ठी को बंद करता है, खोलता है। परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट, इसमें जो है बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उसकी आँखों से वो पार्शियली दिख पाता है। जैसे-जैसे 15 से 1 महीने का समय होता है, बच्चा अपनी आँखों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जब वो 1 माह का हो जाता है तो 12 इंच दूरी पे रखी वस्तु को बार-बार ऑब्ज़र्व करता है, बार-बार उसकी तरफ देखता है। और इसके साथ ही बच्चा स्तनपान करना, निगलना, उसी दौरान साँस लेना, इन सब के बीच समन्वय करना सीख जाता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इमोशन यानी कि कुछ मोशन होना, कुछ किसी चीज़ में गति होना। जब हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कुछ एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, हमारी बॉडी क्रियाशील हो जाती है, जैसे कि गुस्सा, भय, प्रेम, इस प्रकार की चीज़ें जो कि इमोशंस कैटेगरी में आती हैं। तो बच्चे के अंदर 0 से 3 मंथ्स तक का जो बच्चा रहता है उसमें मात्र 2 ही इमोशंस होते हैं, सुखद और दुखद। सुखद इमोशंस जब वो अपनी माँ का स्तनपान करता है तब वो कंडीशन उसकी सुखद इमोशंस की रहती है। जब उसकी स्किन से, उसकी बॉडी से यदि कुछ ठंडी या गर्म चीज़ को स्पर्श कर दिया जाए तो वो उसकी दुखद इमोशंस रहते हैं। इस प्रकार इस उम्र के बच्चे में सिर्फ़ 2 ही इमोशंस होते हैं। सोशल डेवलपमेंट में जैसे कि सोशल इंटरेक्शन, शुरू-शुरू में तो 15 से 1 मंथ तक तो बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। जैसे ही लेकिन एक ही एक चीज़ बार-बार उसके सामने आती है, कोई व्यक्ति बार-बार उसके सामने आता है तो वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने लगता है। 1 माह के बाद उसकी आँखों पर वो अपनी आँखों पर नियंत्रण करने लगता है, और आँखों की गति से इधर-उधर देखकर वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगता है, उनका निरीक्षण करने लगता है, और जो चीज़ उसके पास रहती है, जो लोग उसके पास ज़्यादा आते हैं, जो जिनसे वो ज़्यादा इंटरैक्ट होता है, तो वो उनसे सोशल इंटरैक्ट होता रहता है, उनको देखकर स्माइल करता है। इस प्रकार से अलग-अलग तरीके से इंटरेक्शन करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो कैसे सोशल इंटरेक्शन करता है। रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन,
इस समय बच्चा अपने परिचित लोगों से रिलेशनशिप और सोशल इंटरेक्शन करने का प्रयास करने लगता है। बच्चा अपने परिचित लोगों से बात करने का आनंद लेने लगता है। कोई उससे बात करता है तो स्माइल करके दिखाता है। लोगों से आई कॉन्टैक्ट करने लगता है। इमोशनल रेगुलेशन इसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन के बाद अपने परिचित लोगों को आकर्षित करना सीख जाता है और किसी कारण से रो रहा है या कोई अनकंफर्टेबल माहौल में है और उसका परिचित व्यक्ति उसके पास आकर उसको हिलाता है, थपथपाता है, तो वो शांत हो जाता है। इस समय वो अपने इमोशंस पे रेगुलेट करना सीख जाता है। प्रो सोशल बिहेवियर इसमें बच्चा परिचित लोगों को देखकर स्माइल करने लगता है और सोशल बिहेवियर को बढ़ावा देता है। एंगेजमेंट विद प्ले इस समय बच्चा आंखों में नियंत्रण होने के बाद किसी भी वस्तु पर ध्यान देना सीख जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या टॉय उसके पास लेकर आया जाता है तो वह उसे ध्यान से देखता है, उसे पकड़ता है, उसे अपने मुंह के पास लेकर आता है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें जो होता है कि ब्रेन के अंदर लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए दो क्षेत्र होते हैं, एक रिंकिश एंड ब्रोकास करके। रिंकिश में किसी चीज़ को समझने की कॉन्सेप्ट होते हैं कि कैसे कोई चीज़ हमको समझ में आ रही है, उसके रिस्पॉन्स में हम फिर ब्रोकास के माध्यम से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहली बार वो रोकर, ये उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, रोना। तो ये उसकी प्रथम भाषा होती है। उसके बाद बच्चे को जब-जब भूख लगती है तो वो स्तनपान करने के लिए रोता है और माँ उसको स्तनपान कराती है। तो ये प्रोसेस होने से बच्चे को ये चीज़ समझ में आने लगती है कि मेरे रोने से लोग आते हैं, उनका ध्यान मेरी तरफ, वो दो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिर रोना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार ये चीज़ उसके समझ में आने लगती थी। यहाँ पर हमारे न्यूरॉन कनेक्शन 2 प्रकार के डोमेन्स में बनने लगे। एक प्रकार कम्युनिकेशन और दूसरा समझना, कॉग्निटिव डोमेन्स में हमारा न्यूरल कनेक्शन बन रहा है कि वो चीज़ को समझ रहा है। इसमें अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मेरे रोने से लोग मेरी तरफ आते हैं। तो वो फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रोना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ वो सीख लेता है। उसके बाद 2 माह का वो हो जाता है तो वो बबलाना शुरू कर देता है और बबलाना भी बहुत अच्छा चीज़ रहती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। जितने अच्छे से वो बबलाता है तो वो पहले उ करके फिर उसमें मात्राओं को ऐड करने लगता है, फिर मामा इस टाइप से वो वर्ड्स भी बनाने लगता है। तो ये इसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो बबलाना। जैसे कि जब माता-पिता या पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं तो उस समय उसकी बबलिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो इसका मतलब ये रहता है कि बच्चा आपको बताना चाह रहा है कि आप ही अकेले बात ना करो, मैं भी आपके ही संग का हूँ, मेरे से भी बात की जाए। तो वो उस चीज़ को अगर तेज़ अगर बबला रहा है तो इसका मतलब ये समझा जाना है। कैसे कम्युनिकेशन में भी अलग-अलग तरीके से वे जो बच्चा है लोगों से इंटरेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है, तो कैसे वो कम्युनिकेट करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन की। सोशल कम्युनिकेशन इसमें बच्चा सोशली इंटरेक्ट होने के बाद सोशली संपर्क में आने का प्रयास करता है। अपने परिचित व्यक्ति के द्वारा उठाए जाने पर शांत हो जाता है। जैसे ही माँ की आवाज़ सुनता है, माँ की आवाज़ को वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। जैसे ही माँ की आवाज़ को सुनता है तो सुनकर उसके अंग-अंग हिलने लगते हैं। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन इसमें बच्चा बाहरी आवाज़ को रिसीव करना सीख जाता है। जैसे ही कोई तेज़ आवाज़ होती है तो एकदम से वो चौंक जाता है और माँ की आवाज़ यदि कहीं से आती है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक उस आवाज़ को सुनने लगता है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इसमें बच्चा अपनी भाषा के माध्यम से अन्य लोगों से कम्युनिकेट होने के लिए बबलिंग के माध्यम से मुँह से आवाज़ें निकालने लगता है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें बच्चा विभिन्न सेंस ऑर्गन के माध्यम से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, जैसे कि आइज़, ईयर, नोज़, हमारी स्किन, टंग, इन सभी के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बच्चे के ब्रेन के अंदर जाती है। फिर उसके बाद एक ब्रेन से एक कमांड एक रिस्पॉन्स के रूप में बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करता है। ये सारी प्रोसेस परसेप्शन कहलाती हैं। तो वो बच्चा जैसे-जैसे अपने आस-पास की चीज़ों को देखता है, वो हर चीज़ को समझता है, परसेप्ट करता है, ब्रेन के अंदर हर चीज़ इनटेक होती है। फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है। जैसे कि एक ही चीज़ बार-बार उसके सामने आ रही है, तो धीरे-धीरे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने लगता है, उस पर अटेंशन देने लगता है। जैसे कि मदर मदर बार-बार उसके पास ज़्यादा रहती है और बहुत प्यार से उसको सहलाती है, स्तनपान कराती है, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि ये बहुत ही ख़ास व्यक्ति है, जो मेरा बहुत ही ध्यान रखता है। तो इस प्रकार परसेप्शन से वो चीज़ उसके ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर हो जाती है कि ये माँ मेरी बहुत ही ख़ास प्रतिमा है, और इसको एक प्यार की प्रतिमा के रूप में उसको ऑब्ज़र्व करने लगता है, और उससे उसके प्रति बहुत लगाव हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वैसा बन गया है, क्योंकि माँ ने ही उसकी बहुत देख-रेख की है। इस प्रकार से बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होते हैं, और उसी के आधार पर उसकी थिंकिंग बनती है। तो ये इस प्रकार जो प्रोसेस रहती है सेंस ऑर्गन के माध्यम से, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाती है, उसके आधार पे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है और रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है। इस तरह से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम बात करते हैं। सबसे पहले वो एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्स कैसे करता है। एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्स, इसमें बच्चे का कॉग्निटिव सिस्टम जो है सेंस ऑर्गन के माध्यम से डेवलप होने लगता है, और वे नज़र घुमा-घुमा कर, सिर घुमा-घुमा कर लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। लॉजिक, रीज़निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें बच्चे को यदि 2 ऑब्जेक्ट या टॉयज़ दिए जाएँ, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट तक अपनी नज़र को ले जा पाता है, और यदि इसकी बॉडी से किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को छुआ दिया जाए, तो उस ऑब्जेक्ट इसका ध्यान चला जाता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट इस तरीके से डेवलप हो जाता है, जैसे कि वो स्टार्टिंग में यदि रोता है और परिचित व्यक्ति या मदर उसके पास आके उसको स्तनपान कराती है या उसको गोदी में उठा लेती है, तो वो उसको ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में डेवलप हो जाता है कि मेरे रोने से पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे पास आ जाता है। तो इसमें वो क्या करता है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज़ करने लगता है या रोने लगता है। अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, यदि कोई वस्तु या टॉय उसके सामने आता है, तो उसकी तरफ अटेंशन दे पाता है। यदि व्यक्ति या वस्तु उसके सामने से आकर गायब हो जाए, तो उस जगह पर उसकी नज़र टिकी रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, वो कहाँ चला गया, वह उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। कहीं से कोई आवाज़ आती है, तो वो अपनी नज़र उस तरफ घुमाने लगता है। एस्टिमेशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, 3 माह का होते-होते बच्चा को एक अनुमान लगने लगता है कि मेरे रोने से या शोर करने से पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे पास आएगा, मुझे उठाएगा, गोदी में उठाएगा, मुझे प्यार करेगा। एक कल्पनाएँ उसमें बनने लगती हैं, और इस चीज़ के लिए उसकी वो श्योर होता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, तो कि ये तो मतलब होना ही होना है। और जैसे ही पर्टिकुलर व्यक्ति उसको लोरी सुनाता है या गाना सुनाता है, तब जाके उसको शांति मिलती है। रेड फ्लैग्स फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अभी तक जो पॉइंट्स बताए गए हैं, उनमें यदि कुछ पॉइंट्स पर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जैसे कि यदि बच्चा तेज साउंड में कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट की
बच्चा यदि 2 से 3 माह का हो गया है और किसी ऑब्जेक्ट को फ़ॉलो नहीं कर रहा है, उस पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसके हाथ के पास हथेली के पास कोई ऑब्जेक्ट लाने पर उसको पकड़ नहीं रहा है, किसी पर्सन को या पीपल को देखकर वो स्माइल नहीं कर रहा है, अपने हेड को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और बच्चा किसी टॉयज़ के पास पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहा है। बच्चा 4 माह के होने के बाद भी किसी ऑब्जेक्ट्स या टॉय को मुँह के पास लेकर नहीं आ रहा है, परिचित लोगों से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि इन पॉइंट्स पर बच्चा काम नहीं कर पा रहा है, तो हमें बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अभी तक आपको ब्रेन के अंदर जो चारों डोमेन्स हैं कैसे वो डेवलप होते हैं, कैसे वो बच्चा वातावरण से इंफॉर्मेशन को इंटेक करता है और उसके डोमेन्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इसके साथ डोमेन्स डेवलपमेंट को और अच्छे तरीके से करने के लिए पेरेंट्स की क्या भागीदारी रहती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि बच्चा जब 1 माह से 3 माह के बीच में जब अपनी गर्दन उठाता है, जब उसको पेट के बल लिटाते हैं, जैसे ही बच्चा अपने हेड को उठाता है, तो उस समय हमको उसकी आँखों में आँखें डालकर उसको मोटिवेट करना है कि मतलब उसको देखकर खुश होना है। तो बच्चे के अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है, एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, तो फिर उस चीज़ को वो और अच्छे से करने की कोशिश करता है। तो यहाँ हमारी पेरेंट्स की बीच-बीच में जैसे-जैसे उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको प्रोत्साहित करना है, जिससे उसका डेवलपमेंट की तरफ उस चीज़ को करने के लिए वो और ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी दिखाए और ज़्यादा अवेयरनेस दिखाए और उसका डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि जैसे-जैसे बच्चा कोई-कोई एक्टिविटीज़ करता है, ब्रेन के अंदर उसके न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि न्यूरल कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मजबूती से, एक सुदृढ़ तरीके से बने, ताकि उसकी आगे का जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो पेरेंट्स की क्या-क्या भागीदारी है? याद रखें, पहले 3 महीने आपके शिशु के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान आप उसके विकास को बढ़ावा देकर उसे एक मजबूत नींव प्रदान कर सकते हैं। ये जो समय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सेंसरी एक्सप्लोरेशन होता है, इसलिए इस क्योंकि ये स्टार्टिंग का समय है, जो भी उसका सीखने का समय जो स्टार्ट होने का रहता है, सबसे प्रारंभिक समय है, इसलिए इसमें ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। सेंसरी एक्सपीरियंस इसमें माता-पिता की बहुत भागीदारी रहती है। जैसे कि सबसे हम पहले हम बात करेंगे आइज़ की। बच्चा स्टार्टिंग में तो बच्चे को धुंधला दिखता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही वो रोशनी के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसको अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है और अपनी धीरे-धीरे वो रोशनी, गति और कंट्रास्ट को पहचानने लगता है। इसलिए उन्हें रंगीन खिलौने दिखाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अलग-अलग चेहरे, अलग-अलग पैटर्न्स जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके से बच्चे को दिखाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि वो उन ऑब्जेक्ट्स में, कलर्स में डिफ़रेंशिएट करना सीख जाए। उसके बाद हेयरिंग। हेयरिंग में आवाज़ों पर रिस्पॉन्स करते हैं, ख़ासकर माँ की आवाज़ पर। उन्हें लोरी, संगीत और कोमल बातें सुनाएँ। हमको क्या लगता है कि बच्चा छोटा है, बच्चे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चे को सब कुछ समझ में आता है, उसमें ब्रेन का वो वाला पार्ट एक्टिवेट रहता है, जिसमें वो चीज़ों को समझ सके, कोई क्या बोल रहा है उस चीज़ को समझ सके। बस क्योंकि उसका ब्रोंकस वाला पार्ट है बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए वो सिर्फ़ बब्लिंग करके ही अपनी बातों को बता पाता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन उसको समझ में सब कुछ आता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने अच्छी-अच्छी बातें करनी हैं, किताबें पढ़नी हैं, अच्छी-अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज़ उसको सुनानी हैं और उसकी आँखों में आँखें डालकर उससे बात करनी है,
बच्चे को सब समझ में आता है। देन उसके बाद स्पर्श। स्पर्श में शिशु के लिए एक महत्वपूर्ण सेंसरी अनुभव है, जिसमें उसका सुखद का अनुभव होता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के टेक्सचर वाले कपड़े पहनाना चाहिए और उनको बहुत ही प्यार से उनकी स्किन को टच करना चाहिए, उन्हें प्यार का एहसास दिलाना चाहिए, तो उनका सुखद अनुभव इसमें बढ़ता है। देन स्मेल। जब बच्चा स्तनपान करता है तो उसको चीज़ समझ में आती है, अपने माँ का दूध का स्वाद वो बखूबी समझता है। यदि माँ कभी-कभी रिस्पॉन्स एंड इंटरेक्शन। बच्चा कोई भी एक्टिविटीज़ करता है तो उसमें उसको रिस्पॉन्स ज़रूर करना है और उसे इंटरेक्ट होना है। सबसे पहले कि उससे बातचीत करना है और हमको लगता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन बच्चे को समझ में आता है, इसलिए उससे बराबर उसकी आँखों में आँखें डालकर बातचीत करें। चेहरे के भाव के साथ उससे बातचीत करें, ताकि उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। और जब बच्चे रोते हैं या किसी प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं तो उनकी ज़रूरतों का जवाब दें, जिससे कि उन्हें सुरक्षित और प्यार महसूस कराता है। फेशियल एक्सप्रेशन। शिशुओं को चेहरे के भाव दिखाएं, उनके भावों का जवाब दें। यदि वो चेहरा बनाते हैं तो हमको भी चेहरा बनाना है। ये चीज़ सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्ले एंड एक्टिविटीज़। बच्चा जब 1 माह का हो जाए तो उसको पेट के बल बीच-बीच में जब वो जगा रहता है तो पेट के बल थोड़ी देर के लिए लेटाएँ, जिससे वो गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। बच्चे को रंग-बिरंगे खिलौने दिखाएँ, खासकर हिलने वाले खिलौने दिखाएँ। इससे उसकी दृष्टि और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है। संगीत और लोरी सुनाएँ। शिशुओं को संगीत और लोरी सुनाना चाहिए, इससे वो उनका मन शांत होता है और भाषा के विकास में भी मदद करता है। सुरक्षा और आराम। शिशुओं के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाएँ, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और उन्हें प्यार और देखभाल दें। आज की वीडियोस में मेरे द्वारा 0 से 3 मंथ्स तक के बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे उसके डोमेन डेवलप होते हैं और कहाँ-कहाँ पेरेंट्स अपनी भागीदारी निभा के उन डेवलपमेंट प्रोसेस को और अच्छे तरीके से सुदृढ़ बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूँगी 3 टू 6 मंथ्स तक के बच्चों में कैसे डोमेन डेवलपमेंट की आगे की ओर प्रोसेस होती है। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।